तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 20 जनवरी 2022 गुरुवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। भारत सरकार ने दी बड़ी चेतावनी, कहा झूठ फैलाने वाली वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनलों को किया जाएगा बैन। सोशल मीडिया चलाने वालों को भी रहना होगा सावधान। बाहर कहीं और से निकलवाया आधार कार्ड अब नहीं होगा मान्य, स्मार्ट कार्ड वाला। आधार कार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से इस पर आई है बड़ी खबर। अमेरिका में 5G नेटवर्क शुरू होने से विमानों के उड़ने में हो रही है दिक्कत। इसी कारण एयर इंडिया को भी रद्द करनी पड़ी है 8 फ्लाइटें। देश में लगातार 8वें दिन मिले 2 लाख से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के, साथ ही इसी दौरान 400 से ज्यादा लोगों की फिर गई है जान। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से फिर आया बड़ा बयान, कहा ओमिक्रॉन को हल्का वेरिएंट समझना गलत है। अस्पतालों में बढ़ते मरीजों और मौतों की वजह से बन रहा है एक और नया वेरिएंट, यानी कोरोना का एक और नया खतरनाक वेरिएंट सामने आ सकता है। कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगाई गई रोक को 28 फरवरी तक के लिए बढ़ाया गया। हालांकि स्पेशल परमिशन के तहत कई फ्लाइटें आती जाती रहेंगी। सभी व्हाट्सएप यूजर को आने वाले दिनों में मिलने वाला है एक जबरदस्त फीचर। जानकारी के मुताबिक अब फोटो एडिट के लिए नहीं पड़ेगी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत। अभी पूरी जानकारी देंगे विस्तार से। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। भारत सरकार ने दी बड़ी चेतावनी, कहा भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले और झूठ फैलाने वाले वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल को किया जाएगा बैन। जी हां, केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार ने भारत के खिलाफ साजिश रचने और झूठी खबरें फैलाने वाली वेबसाइट और यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीते बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत विरोधी कंटेंट फैलाने और साजिश रचने वाले ऐसी वेबसाइट्स और चैनल पर कार्रवाई जारी रहेगी। आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने दिसंबर 2020 में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाले 20 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट को बैन कर दिया था। बताया ये भी जा रहा है कि इस कार्रवाई के लिए सरकार ने खुफिया एजेंसियों की मदद ली थी। साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भविष्य में अगर किसी वेबसाइट या चैनल से झूठ फैलाने का काम किया जाता है या समाज को बांटने की कोशिश की जाती है तो उन पर कार्रवाई जारी रहेगी। आसान सी भाषा में कहें तो कोई यूट्यूब चैनल बनाकर या किसी वेबसाइट के जरिए, यहाँ तक कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कोई झूठ फैलाने की कोशिश करता है या देश के बारे में कुछ गलत बोलता है या किसी धर्म के बारे में या किसी संगठन के बारे में ऐसी बातें करता है जिससे समाज का बंटवारा हो जाएगा, तो ऐसे सभी लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। भारत सरकार की तरफ से इस पर बिल्कुल खुल्लम खुल्ला चेतावनी दी गई है। तो दोस्तों चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कोई भी चीज हो उसे बिल्कुल सावधानी से और अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें। 5 महीने के बाद सोशल मीडिया पे लौटे शाहरुख खान। इंस्टाग्राम पोस्ट देखकर फैंस बोले वेलकम बैक किंग। जी हां, ड्रग्स मामले में बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी और फिर जमानत तक शाहरुख खान की बेचैनी सबने देखी। शाहरुख खान ने न केवल अपनी फिल्मों से दूरी बनाई बल्कि सोशल मीडिया और सोशल गैदरिंग भी बंद कर दी। जानकारी के मुताबिक अब पूरे 5 महीने के बाद उन्होंने एक पेड पार्टनरशिप का पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट के आते ही फैन शाहरुख खान को वेलकम बैक किंग लिखकर भेज रहे हैं। उम्मीद है जल्दी शाहरुख खान पहले की तरह सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि उनके बेटे का मामला काफी हद तक सॉल्व हो चुका है। आधार कार्ड का बाजार से बना हुआ स्मार्ट कार्ड नहीं होगा मान्य। आइए बताएं आधार कार्ड डिपार्टमेंट ने क्या कहा है। जी हां, अगर आप आधार कार्ड का स्मार्ट कार्ड बाजार से बनवाते हैं तो ये मान्य नहीं होगा। आसान सी भाषा में कहें तो कहीं काम पड़ने पर अगर आपने ये वाला आधार कार्ड दिया जो कि बाजार से निकलवाया हुआ है तो वो नहीं चलेगा। आधार कार्ड की सेवा देने वाली यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि आधार कार्ड डिपार्टमेंट ने कहा है कि बाजार से जो पीवीसी कार्ड बन रहे हैं वो मान्य नहीं है। वैसे आपको बता दें यहाँ पर प्लास्टिक वाले आधार कार्ड की बात हो रही है जिसे
पीवीसी कार्ड भी कहा जाता है या जिसे स्मार्ट कार्ड भी कहते हैं। आधार कार्ड डिपार्टमेंट के मुताबिक अगर आप पीवीसी कार्ड वाला आधार कार्ड बाजार से कहीं से निकलवाते हैं तो वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि कई सारी जानकारियां उस पर धुंधली पड़ जाती हैं, जैसे कि क्यूआर कोड वो सही से स्कैन नहीं हो पाता। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि इस परेशानी का हल आधार कार्ड डिपार्टमेंट ने खुद दे दिया है। दोस्तों, आप केवल 50 रुपए देकर सीधे आधार कार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से एक नया आधार कार्ड ले सकते हैं, वो भी पीवीसी कार्ड वाला, जिसकी क्वालिटी भी बिल्कुल जबरदस्त होगी। प्लास्टिक वाला यानी कि स्मार्ट कार्ड वाला आधार कार्ड ऑर्डर करने के लिए आपको सिंपली आधार की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पर आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा, आधार पीवीसी के नाम से। अमेरिका में 5G नेटवर्क शुरू होने पर एयर इंडिया ने 8 फ्लाइट्स कर दी हैं कैंसिल। असल में 5G नेटवर्क का प्रभाव विमानों के सिस्टम पे पड़ रहा है। जी हां, उत्तरी अमेरिका में 5G इंटरनेट सर्विस शुरू किए जाने के चलते एयर इंडिया ने बीते बुधवार से भारत अमेरिका रूट पर 8 फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं। जानकारी के मुताबिक नई 5G सर्विस से विमानों के ऑपरेशन से जुड़ा सिस्टम प्रभावित हो सकता है। पीटीआई की खबर के मुताबिक डीजीसीए के प्रमुख अरुण कुमार ने बताया है कि इस परेशानी से उबरने के लिए काम किया जा रहा है। अब हो सकता है कि आप में से कई सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 5G इंटरनेट की सर्विस शुरू होने से विमानों को क्या दिक्कत हो रही है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, खबर के मुताबिक अमेरिकी विमानन संघीय विमान प्रशासन यानी कि FAA ने 14 जनवरी को कहा था कि विमान के रेडियो एल्टीमीटर पर 5G के प्रभाव से इंजन और ब्रेकिंग सिस्टम रुक सकती है, जिससे विमान को रनवे पे रोकने में दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल आसान सी भाषा में कहें तो 5G नेटवर्क की वजह से जो विमानों के उड़ने का सिस्टम है या जो लैंड करने का सिस्टम है वही प्रभावित हो सकता है। जाहिर सी बात है, इस तरह की परेशानी होने की वजह से कई तरह की भयंकर घटनाएं हो सकती हैं। अब देखना यह है आने वाले दिनों में इस मामले पर क्या खबर आती है और इसका क्या हल निकाला जाता है। मुंबई में 1500 रुपए में कोरोना वैक्सीनेशन का फर्जी सर्टिफिकेट बनाया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक इसी गिरोह का पर्दा हुआ है फाश। 2 आरोपी किए गए हैं गिरफ्तार। जी हां, मुंबई की क्राइम ब्रांच ने कोरोना वैक्सीन का फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गोरेगांव इलाके में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आला अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक ये गिरोह जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें वैक्सीन की दोनों डोज का फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर दे रहे थे और उसके बदले में उनसे 1500 रुपए चार्ज कर रहे थे। हालांकि वो जो सर्टिफिकेट दे रहे थे वो नकली था। मुंबई क्राइम ब्रांच के आला अधिकारियों के मुताबिक उन्हें गोपनीय सूत्रों से ये जानकारी मिली कि गोरेगांव पश्चिम इलाके में कुछ युवक कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज का फर्जी सर्टिफिकेट बनाने पर काम कर रहे हैं। तो जानकारी मिलते ही मुंबई की क्राइम ब्रांच ने एक्शन लिया और 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े जाने पर आरोपियों ने बताया है कि वो ये काम कई महीनों से कर रहे थे। जाहिर सी बात है, इसी की वजह से देश के सभी लोगों को आने वाले दिनों के लिए सावधान रहना होगा। वैसे आपको बता दें, जो फर्जी सर्टिफिकेट होता है उसकी कोई जानकारी भारत सरकार की वेबसाइट पे शो नहीं होगी। हालांकि चालाकी करने वाले ये चालाकी कर सकते हैं, आपको कोई डुप्लीकेट वेबसाइट दिखा देंगे और ये कह देंगे कि इंटरनेट पे भी ये जानकारी आ रही है। तो आने वाले दिनों के लिए सतर्क रहिए। राज्यों की लापरवाही पे सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज। कोरोना की मौत पर मुआवजा न दिए जाने पर बिहार, आंध्र प्रदेश और केरल की सरकार को लगाई है फटकार। साथ ही कहा कि आप सभी कानून से ऊपर नहीं हैं। जी हां, कोरोना से मौत पर परिवार वालों को मुआवजा न देने और इसमें देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से नाराजगी जाहिर की है। आंध्र प्रदेश और बिहार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और कहा कि आप कानून से ऊपर नहीं हैं। इसके बाद अदालत ने बीते बुधवार को ही दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। असल में पिछले साल अक्टूबर में देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी राज्य मुआवजे के लिए इनकार नहीं कर सकता। साथ ही ये आदेश दिया था कि एप्लीकेशन दाखिल किए जाने के बाद केवल 30 दिन के भीतर मुआवजा का पैसा दे दिया जाना चाहिए। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें, कोरोना से होने वाली मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि जिन लोगों की मौत भी कोरोना की वजह से हो जाएगी तो उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे की रकम 50,000 के आसपास है। देश में लगातार 8वें दिन बीते रोज मिले 2 लाख से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के। साथ ही इसी दौरान 440 से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान कोरोना की वजह से। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 2,82,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,79,01,241 हो गई है। साथ ही आपको बता दें, इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,87,202 लोगों की जान जा चुकी है। जब से भारत में कोरोना की शुरुआत हुई है तब
तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको बता दें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 440 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 1,88,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,55,83,039 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब हमारे भारत में 18,31,000 हो गई है। यानी ये वो लोग हैं जो अभी भी कोरोना से संक्रमित है और इनका इलाज चल रहा है। तो दोस्तों आइए अब लगे हाथों राज्य के हिसाब से भी कोरोना का ताजा हाल देख लेते हैं अगली खबर में। केरल में संक्रमण के रोजाना मामलों ने पकड़ी रफ्तार। दिल्ली महाराष्ट्र में भी केस बढ़े। आइए बताएं ताजा हाल। जी हां, सबसे पहले बात करेंगे मुंबई की। तो मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान 6,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 12 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इसी के बीच 18,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। इसी तरह से पूना में 12,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं और यहाँ पर भी 12 लोगों की जान गई है। बात करेंगे अगर पूरे महाराष्ट्र की, तो पूरे महाराष्ट्र में केवल 24 घंटे के अंदर 43,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इसी के बीच 46,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं और इसी बीच 49 लोगों की जान भी गई है। यानी कि पिछले 24 घंटे के दौरान। बात करेंगे अगर गोवा की, तो गोवा में 3900 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 3,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। 7 लोगों की मौत हुई है। इसी तरह से राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 16,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। 35 लोगों की जान गई है। कर्नाटका में 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 23,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं और 21 लोगों की जान गई है। तमिलनाडु में 26,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 17,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं और इसी बीच यहाँ पर भी 35 लोगों की जान गई है। इसी तरह से गुजरात में पिछले 24 घंटे के दौरान 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 9,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं और 12 लोगों की जान गई है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का फिर आया नया बयान। कहा ओमिक्रॉन हल्की बीमारी समझना गलत है। अस्पतालों में बढ़ते मरीजों और मौतों की वजह से बन रहा है एक और नया वेरिएंट। जी हां, कोरोना वायरस खासकर ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के महानिदेशक टेड्रोस ने एक बार फिर से चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हाल फिलहाल विश्व को कोरोना महामारी से मुक्ति मिलने वाली नहीं है और ओमिक्रॉन को हल्की बीमारी समझने की भूल करना भी खतरनाक है। जिनेवा में स्थित WHO मुख्यालय में मंगलवार को संवाददाताओं से बातचीत में टेड्रोस ने कहा कि विश्व भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना का हर वेरिएंट खतरनाक है, इसी की वजह से इसे गंभीरता से लेना होगा। साथ ही उन्होंने कहा गंभीर बीमारी और मौतें नए वेरिएंट के उभरने का कारण बन सकती हैं। यानी किसी वेरिएंट की वजह से अगर बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं और उससे बहुत सारे लोगों की जान जाने लगी है, तो ये कारण भी हो सकता है एक और नए वेरिएंट आने का। 28 फरवरी तक जारी रहेगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक। कोरोना के मामले बढ़ने पे लिया गया है ये बड़ा फैसला। जी हां, देश दुनिया में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर लगी रोक को बढ़ा दिया है। एक ताजा आदेश में कहा गया है कि इन उड़ानों पर लगी रोक अब 28 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है। आसान सी भाषा में कहें तो आम दिनों में जिस तरह से फ्लाइटें एक दूसरे देश में जाती हैं, तो इन्हीं उड़ने वाली रेगुलर फ्लाइट्स पे ये प्रतिबंध लगाया गया है। वैसे आपको बता दें कोरोना की वजह से ये प्रतिबंध कई महीनों से चल रहा है और इसे हर महीने बढ़ा दिया जाता है। हालांकि इसके बावजूद भी स्पेशल प्रोटोकॉल के तहत कई सारे ऐसे विमान हैं जो कि एक दूसरे देश आ जा रहे हैं। व्हाट्सएप चलाने वाले अब व्हाट्सएप पर भी कर सकेंगे अपनी तस्वीरों को एडिट, नहीं पड़ेगी किसी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत। जी हां, दुनिया भर में इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप यानी कि व्हाट्सएप की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। भारत में करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि व्हाट्सएप अपने यूजर के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए समय समय पे अपडेट लाता रहता है। इसी कड़ी में एक बार फिर व्हाट्सएप कंपनी एक और शानदार फीचर ऐड करने वाली है। जानकारी के मुताबिक इस बार वॉइस नोट या वॉइस वीडियो कॉल को लेकर नहीं, बल्कि इस बार इमेज भेजने को लेकर बदलाव किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जल्दी व्हाट्सएप यूजर को कोई भी इमेज भेजने से पहले उन्हें एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। आसान सी भाषा में कहें तो आप तस्वीरों को किसी को भेजने से पहले उसे एडिट कर सकेंगे, साथ ही उसे आकर्षित भी बना सकेंगे, जैसा कि फोटो एडिटिंग ऐप वगैरह में होता है। तो इसी की वजह से कहा जा रहा है इस वाले फीचर के आने के बाद अब आपको इस काम के लिए थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3000 फीट की ऊंचाई पर टला बड़ा हादसा।
एक ही दिशा में उड़ रही इंडिगो की फ्लाइट टकराने वाली थी। रडार कंट्रोलर ने 400 यात्रियों की जान बचाई। जी हाँ, बेंगलुरु एयरपोर्ट से एक साथ उड़ान भरने वाले इंडिगो की 2 फ्लाइट टकराने वाली थी, लेकिन रडार कंट्रोलर की वजह से यह हादसा टल गया। वैसे आपको बता दें, ये घटना बीते 7 जनवरी की है, लेकिन इसका खुलासा अब हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिगो की फ्लाइट 6E455 बेंगलुरु से कोलकाता जा रही थी। इसी तरह से फ्लाइट 6E246 ने बेंगलुरु से भुवनेश्वर के लिए उड़ान भरी थी। असल में इन दोनों विमानों ने अगल बगल के रनवे से एक ही दिशा में उड़ान भरी थी, वो भी एक साथ। उड़ान के दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। जिस समय ये काफी करीब आए तो उस समय ये दोनों विमान 3000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहे थे और इनमें 400 से ज्यादा यात्री सवार थे। डीजीसीए ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट में कहा है कि हवा में विमानों को टकराने से बचाने के लिए रडार कंट्रोलर लोकेंद्र सिंह ने विमानों को अपनी दिशा बदलने को कहा था। हालांकि सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी चूक हुई, लेकिन इसकी जानकारी कहीं पर भी दर्ज नहीं की गई। इसी की वजह से इसका पता अब चल सका है। जानकारी के मुताबिक जिन जिम्मेदारों की वजह से इस तरह की चूक हुई और इसकी वजह से एक भयंकर घटना हो सकती थी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के रिश्तेदारों के घर ईडी की सर्चिंग है जारी। दूसरे दिन छापेमारी में फिर मिले हैं 5.25 करोड़ रुपए। अभी हाल ही में पिछले दिन लगभग 5 करोड़ रुपए और मिले थे। जी हां, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदारों के घरों पर ईडी की सर्च बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रही। सूत्रों के अनुसार इस रेड में ईडी अफसरों ने दूसरे दिन 4 करोड़ 70 लाख रुपए बरामद किए हैं। इससे पहले बीते सोमवार को शाम को लगभग 6 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए थे, यानी कि केवल 2 दिन के अंदर छापेमारी में 2.25 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी के कागजात भी मिले हैं। इन प्रॉपर्टी की कीमत भी करोड़ों में बताई जा रही है। असल में ये कार्रवाई जिन लोगों पे की जा रही है वो पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम चन्नी के रिश्तेदार हैं। जाहिर सी बात है, छापेमारी होने के बाद सीएम चन्नी का भी बयान आया है। पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम चन्नी ने कहा है कि ये कुछ नहीं बल्कि भाजपा को उन्हें बदनाम करने के लिए खेला गया एक दाव है। वो ऐसी छापेमारी करवा कर दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन वो किसी भी दबाव में आने वाले नहीं है। उनका आंचल बिल्कुल साफ है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनके रिलेटिव ने कुछ गलत किया है तो वो अपनी गलती खुद भुगतेंगे, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। टेक्नो का एक और बजट स्मार्टफोन हुआ लॉन्च। दमदार बैटरी से मिल सकता है 54 घंटे का बैकअप। पानी पड़ने पर भी फोन नहीं होगा खराब। कीमत है केवल 8,499 रुपए। जी हाँ, टेक्नो ने भारत में अपना एक नया बजट स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जो है टेक्नो पॉप 5 प्रो। आपको बता दें, इस स्मार्टफोन में वाटर ड्रॉप स्टाइल नॉच के साथ 6.52 इंच की HD+ डिस्प्ले दी गई है। साथ ही में आपको बैटरी मिलेगी 6000 mAh की, जिसको लेकर ये दावा किया गया है कि ये आपको 54 घंटे का बैकअप दे सकता है एक बार फुल चार्ज करने के बाद। साथ ही इस फोन को लेकर जानकारी दी गई है कि पानी और धूल से बचाने के लिए इसको IPX2 की रेटिंग मिली है। इस फोन की शुरुआती कीमत 8,499 रुपए है। बाकी अगर आप हायर वेरिएंट लेंगे तो थोड़े पैसे बढ़ जाएंगे। वैसे इस फोन के बाकी फीचर के बारे में आपकी स्क्रीन पे बताया जा रहा है। वीडियो को रोककर आप इसे पढ़ सकते हैं, या ज्यादा जानकारी के लिए आप सीधे टेक्नो की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। Xiaomi ने लॉन्च किया 11T Pro 5G स्मार्टफोन। केवल 17 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा ये फोन। कीमत है लगभग 40,000 रुपए। जी हाँ, Xiaomi 11T Pro 5G को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इसमें आपको 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले और 120 वाट का फास्ट चार्जिंग दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें, ये ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 SoC पर काम करता है। साथ ही आपको बता दें, ये फोन ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 SoC पर चलता है। इस फोन की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको 120 वाट का हाइपर चार्ज सिस्टम दिया जाएगा, जिसको लेकर ये दावा किया गया है कंपनी की तरफ से कि केवल 17 मिनट के अंदर ये 0 से 100% तक आपके फोन को चार्ज कर देगा। बाकी इस फोन के भी और ज्यादा फीचर आपकी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। वीडियो को रोककर इसे देखा जा सकता है। इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से जानने के लिए आप सीधे Xiaomi की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। मुलायम की बहू फाइनली भाजपा में हो गई शामिल। अपर्णा यादव ने दिल्ली में पार्टी की सदस्यता ली। लखनऊ कैंट से टिकट नहीं मिलने पर अखिलेश से नाराज थी। जी हां, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लग गया है। मुलायम सिंह की छोटी बहू यानी कि अपर्णा यादव बुधवार को भाजपा में शामिल हो गई हैं। उन्हें दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। बताया जा रहा है कि वो लखनऊ कैंट से टिकट नहीं मिलने से अखिलेश से नाराज थी। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव हैं वो इनके जेठ लगते हैं। पहले वनडे में भारत को मिली करारी हार। साउथ अफ्रीका ने 31 रन से हराया।
सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है साउथ अफ्रीका। जी हां, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले वनडे मैच को अफ्रीका ने 31 रन से जीत लिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट के नुकसान पे 296 रन बनाए, यानी कि भारत को 297 रन का लक्ष्य मिला। हालांकि भारतीय टीम केवल 265 रन ही बना सकी और 31 रन से हार गई। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको आज के मुख्य समाचार की पहली खबर के तहत बताया कि भारत सरकार ने ये ऐलान किया है कि जो भी यूट्यूब चैनल के जरिए या वेबसाइट के जरिए ये किसी भी तरह से समाज में बंटवारे का काम करेगा, किसी को उल्टा सीधा बोलेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको इसी के बीच इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सरकार का ये फैसला आपके हिसाब से फायदेमंद होगा या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी अनाज मंडी शनिवार और रविवार को रहेगी बंद। यहाँ के व्यापारियों ने खुद किया है साप्ताहिक लॉकडाउन का ऐलान। जी हाँ, जम्मू संभाग की थोक मंडी वेयर हाउस कोरोना की तीसरी लहर के चलते अगले 3 हफ्तों के लिए हर शनिवार और रविवार को बंद रहेगी। वैसे आपको बता दें, ये बंदी सरकार ने नहीं बल्कि व्यापारियों ने खुद लगाई है कोरोना के खतरे को देखते हुए। इस तरह से मिनटों में कनेक्ट हो जाएगा रेलवे स्टेशन से आपका वाईफाई। बड़ी आसान सी है प्रक्रिया। आप नहीं जानते तो आइए आपको बताएं। दोस्तों, आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कि देश में जितने भी बड़े रेलवे स्टेशन हैं, उनमें से अक्सर रेलवे स्टेशन पर सरकार की तरफ से फ्री वाईफाई की सुविधा दी जा रही है। रेलवे स्टेशन के फ्री वाईफाई को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना वाईफाई चालू करना है। इसके बाद आपको एक नेटवर्क दिखाई देगा रेल वायर के नाम से। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा। हालांकि अभी आप यूट्यूब, फेसबुक वगैरह, गूगल वगैरह नहीं चला सकेंगे। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल ब्राउजर में जाके जो रेल वायर नाम की वेबसाइट है railwire.co.in, इस पर जाना होगा। यहाँ आप जैसे ही विजिट करेंगे तो आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको एक OTP मिलेगा। आप जैसे ही OTP दर्ज कर देंगे तो फिर आप बिल्कुल फ्री वाईफाई का इस्तेमाल कर पाएंगे। आज 20 जनवरी को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 20 जनवरी को पूर्व उत्तर भारत में, खास करके असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में और मिजोरम के भी 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा पंजाब के उत्तरी हिस्सों में 1-2 जगहों पर हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में आज का दिन काफी ज्यादा ठंडा रह सकता है। इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली का भी यही हाल रहेगा। साथ ही पंजाब में, बिहार में और पूर्व उत्तर भारत के कई हिस्सों में घने से भी घना कोहरा छाने की संभावना है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। तो दोस्तों, आज 20 जनवरी 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।